Hello everyone, welcome to the channel Chemical Engineer, myself Sahil Yadav and आज मैं बात करना चाहूंगा कि HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि एक नवरत्न कंपनी है उसमें जहाँ पे जॉब्स आई है। HPCL रेगुलरली जो रिक्रूट करता है वो रिक्रूट करता है गेट के थ्रू, लेकिन पहली बार जो जॉब्स आई है वो आई है विदाउट गेट। सो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको सीधा ले चलता हूँ ये जो उनका नोटिफिकेशन है उस पे। तो ये उनका नोटिफिकेशन है 65 पेज का, उन्होंने जो एक नोटिफिकेशन दिया है उसमें उन्होंने पहले 2 पेज पे बताया गया है उनकी पेज पे कि HPCL की उनकी कहाँ कहाँ ब्रांच है, कितने टन की कैपेसिटी है और कहाँ कहाँ कौन सा ऑयल यूज करते हैं, कितना स्टेक है MRPL में है स्टेक उनका, फिर कहाँ कहाँ उनके ऑफिसेज है और अपना अपना जो काम करते हैं वो उनके बारे में उन्होंने पहले 2 पेज में बताया हुआ है। ठीक है, तो पहले 2 पेज को तो हम देखेंगे नहीं। अब मैं सीधा ले चलता हूँ आपको कि जो उनकी डेट्स है। तो HPCL में अभी जो विदाउट गेट आई है एप्लीकेशन, उसकी डेट चालू होगी 1 जून 2025, यानी कि आज से सुबह 9 बजे से। ठीक है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं 30 जून तक रात के 12 बजे तक, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 15 जून 2025, मतलब 15 जुलाई 2025, मतलब अभी 45 दिन के अंदर एक्सपीरियंस लोगों को अप्लाई करना है। अब जो जॉब्स है उसमें मैं सीधा ले चलता हूँ आपको। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स की जॉब है जिसका पे स्केल रहेगा 30,000 से 1,20,000। 10 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज 25 साल मांग रहे हैं वो लोग, मतलब ये फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, अब ये सब ठीक है, छोड़ देते हैं हम सीधा चलते हैं मैकेनिकल सिविल पे। तो सिविल के लिए भी जॉब है, 50 वैकेंसी है, 25 साल मैक्सिमम एज मांग रहे हैं। डिप्लोमा के लिए मांग रहे हैं। जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर जिसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए, 25 साल उनकी एज चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर जिसकी 25 साल एज होनी चाहिए, उसकी 98 वैकेंसीज है और उसका ग्रेड पे स्केल है 50,000 से 1,60,000 के बीच में। उसमें चाहिए आपको मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया हुआ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी 35 सीट्स अवेलेबल है। 25 मैक्सिमम ईयर्स एज होनी चाहिए आपकी। सिविल इंजीनियर चाहिए उनको। मेन जो मैं जिसके लिए हूँ केमिकल इंजीनियर। अब केमिकल इंजीनियर में भी सेम ग्रेड स्केल में ये लोग ले रहे हैं 50,000 से 1,60,000 तक। 26 वैकेंसीज है और मैक्सिमम एज उनको चाहिए 25 ईयर्स, यानी कि यहाँ पे आपको फ्रेशर्स है तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी आपको मैं बता देता हूँ कि आपको अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जाना है, वहां पे जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिनके 2 या 3 साल हुए हैं काम करने में, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ब्रांच से इंजीनियरिंग की हो उन्होंने। तो इंजीनियरिंग के साथ पोस्ट ग्रेजुएट भी करा हुआ जरूरी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तो उनके लिए भी 27 मैक्सिमम एज है और एक वैकेंसी है उसके लिए खाली उनके पास। ओके, तो ये तो मतलब जो था वो था जो नॉर्मल फ्रेशर्स है उनके लिए। और जो लोग अभी इंजीनियर्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जैसे ये 27 मैक्सिमम एज वाली जॉब्स है, उसमें उनको अप्लाई करना पड़ेगा। अब जो सिलेबस रहेगा केमिकल इंजीनियर का, मैं उस पे आ जाऊंगा सीधा। मैं दूसरी बातें नहीं करूंगा क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियर के बारे में जानता हूँ, केमिकल इंजीनियर्स को वो कैसे रिक्रूट करता है और क्या करता है। तो ये सब उनकी जॉब्स है, जितने भी जॉब्स हो वो सब आप ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, आप ज्वाइन कर लेना, उस पे आपको मिल जाएगा। केमिकल में जो जॉब्स है उस पे कहाँ है, बहुत नीचे, बहुत 65 पेज का इन्होंने बनाया है। 65 पेज में से हम लोग आ गए। अब जो काम क्या रहेगा, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हमने ऊपर देखा उसमें आपका काम रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ये सब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उसके बारे में। सिविल में भी सिविल के सब्जेक्ट, केमिकल इंजीनियरिंग में उनका सीधा है कि केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक में आपने जो पढ़ा है वो
केमिकल टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके जो फ्लो डायग्राम्स आपने पढ़े होंगे, प्रोसेस के पीएनआईडीज पढ़े होंगे, उसमें हम जो पढ़ते हैं केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी करके एक सब्जेक्ट आता है। वो सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे जो हमारे फ्लो चार्ट्स होते हैं, जैसे कि इथेनॉल, मिथेनॉल, फॉर्माल्डिहाइड, ये सब जो भी इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज और जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है, जो भी कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स है, उनके फ्लो चार्ट्स होते हैं, वो लोग चाहेंगे आपसे कि आपको आता हो। ठीक है। और जो बाकी चीज है, आपको काम क्या करना पड़ेगा, तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंस का नहीं देखेंगे, अपने अपने सीधा चले जाएंगे केमिकल इंजीनियर पे, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग हैं। तो आपका काम क्या रहेगा, तो उसमें क्लियर उन्होंने स्टेट किया हुआ है कि द इंजीनियर में बी पोस्टेड इन एनी प्रोफाइल सच एज ऑपरेशन, सेल्स, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, रिटेल आउटलेट अपग्रेडेशन, ऑपरेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर रिफाइनरी। मतलब आपको इंजीनियर को लेंगे, वो कोई भी पोजीशन पे डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई खाली प्रोसेस किया है तो प्रोसेस में डालेंगे। आप इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग किए हो तो आपको ये जो जितनी पोजीशंस लिखी है इसमें किसी में भी डाल सकते हैं वो लोग आपको। उसमें मेन जो आपका काम रहेगा वो होगा ऑपरेट एंड मेंटेन पाइपलाइन सिस्टम एट पंपिंग बूस्टर एंड रिसीविंग स्टेशन। मतलब आपका जो काम रहेगा वो ऑयल से रिलेटेड रहेगा। उसका ऑपरेशन सही से होना चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, और ये सब आपको राइट ऑफ यूज कंप्लायंस, मतलब आपको लॉज भी थोड़े पता होने चाहिए। एलपीजी, रिटेल, मतलब आपको सब नॉलेज होना चाहिए कि आपने ऑयल जहां से लिया वहां पे कितने पैसों में खरीदा, उसको कैसे कहाँ बेच सकते हो आप, उसमें क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, और उसके अलावा ऑयल कहाँ पे मार्केट है। मतलब आपको सब नॉलेज चाहिए। क्लाइंट्स को क्या चाहिए, क्लाइंट की कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा होना चाहिए, वो चाहिए। प्रोजेक्ट्स जो उनके एलपीजी प्लांट अभी लग रहे हैं एचपीसीएल के, उसमें आपका काम रहेगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब सिविल का काम हो जाएगा वो। डेली ऑपरेशन जो होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा डेपोज और टर्मिनल्स पे। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तो सब जगह मैंडेटरी है, तो वो भी आपको ही देखना पड़ेगा। तो जो भी इंजीनियर्स अप्लाई करेंगे, आप लोगों को ये चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये तो हो गया कि आपको क्या क्या देखना है। अब आते हैं अपने नीचे जहाँ पे है आपका सिलेबस, और एग्जाम लेगा या कैसे रिक्रूटमेंट करेगा उसके बारे में भी उन्होंने पूरा डीप में यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। वहां पे जाते हैं, बहुत बड़ा है इनका, जो भी इनको चाहिए था उन्होंने सब 65 पेज में समा दिया है पूरी चीजें। वीडियो को स्किप कर सकते हो आप, जब तक मैं नीचे ना पहुंच जाऊं। ओके। तो मैं बहुत नीचे आके 51 पेज पे पहुंच चुका हूँ, जहाँ पे उन्होंने लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन उनका होगा, तो उसमें जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, आपका रिटन टेस्ट ले सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट ले सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन लेंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट लेंगे, आपका स्किल टेस्ट लेंगे, और पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता ही है सब कंपनी में, तो वो आपका लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, सीबीटी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। मतलब जो खाली लॉ ऑफिसर्स है उनको सब्जेक्टिव रहेगा, बाकी सबको ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि आपका क्वांट, लैंग्वेज इंग्लिश जो आपकी होती है, ग्रामर, ये आपका रहेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा रहेगा लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। और आपका जो उसी के साथ रहेगा वो रहेगा आपका एक टेक्निकल पेपर। तो टेक्निकल मतलब आपका जो भी केमिकल इंजीनियर है तो केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड नॉलेज का टेस्ट किया जाएगा, और जो मैकेनिकल है उसका मैकेनिकल के रिलेटेड। ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट बनेगा, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसमें जो
होगा, उसके बाद जो लोग सिलेक्ट हो गए उसके बाद वो जाएगा पर्सनल इंटरव्यू पे। और पर्सनल इंटरव्यू के बाद जो इनको जो सिलेक्शन होता है उसमें साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया जाता है। जो भी कैंडिडेट है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट कुछ नहीं होता है, आपको मतलब कुछ एक्टिविटीज करनी होगी, वो एक्टिविटीज से आपका एक एनालाइज करके स्कोर बनाएंगे। ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें आपको तैयारी करनी है। और उसकी तैयारी आपको कुछ नहीं करना है, एप्टीट्यूड और केमिकल इंजीनियर या जो भी आपकी कोर ब्रांच है उसके बारे में बेसिक्स पढ़ के जाने हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग डीप पूछते हैं, वो लोग बेसिक्स पूछते हैं। इनका जो पेपर होता है वो भी 2 या 1.5 घंटे का ही होता है, जिसमें वो लोग 100 से 200 MCQ के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो आपको खाली बेसिक पढ़ के जाना है, ऐसा एकदम नहीं कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे वहां पे, एकदम बेसिक। ठीक है। और जो हमने पे स्केल पढ़ा था, जैसे इंजीनियर्स का 50,000 से 1,60,000 था, मतलब उनका सीटीसी रहेगा 17,70,000 के आसपास। मतलब कि वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो विदाउट गेट ले रहा है एचपीसीएल, तो ये आपका सीटीसी रहेगा। ठीक है। और ये जो बॉन्ड है इनका, तो बॉन्ड भी होगा इनकी कंपनी में। अभी मेरे को इस पे क्लियर आइडिया नहीं है तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। बाकी बॉन्ड अगर आप ब्रेक करके जा रहे हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे ओके मेंशन कर ही दिया, इसको मैंने पढ़ा नहीं था, तो मिनिमम पीरियड उनका ज्वाइनिंग के बाद 3 इयर्स आपको वहां पे रहना ही है। अगर आप वहां से हट गए तो आपको 3 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी में हो। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में या SC ST OBC या विद डिसेबल पर्सन कैटेगरी में हो तो आपको 50,000 पे करके जाने हैं, कोई भी आप पे स्केल में हो। ठीक है। और जो रिटेंशन बोनस है वो तो सब कंपनी का सेम ही रहता है। तो 3 साल बाद आपको रिटेंशन बोनस दिया जाएगा। पर मंथ आपकी सैलरी से 5,000 रुपए कटेंगे। और वो जो है 12 महीने तक कटेंगे। प्रोबेशन पीरियड 12 महीने है, मतलब इसका ये मतलब हुआ। बाकी आपकी मेडिकल एग्जाम होगी। प्लेसमेंट आपका जो है वो सब्जेक्ट टू देयर सुपरवाइजर, और जहाँ पे पोजीशन होगी वहां पे आपको असाइन किया जाएगा। प्रोबेशन 1 साल का रहेगा आपका। और प्रोबेशन कंप्लीशन होने के बाद ऑफिसर ग्रेड आपको दिया जाएगा एज पर कंपनी पॉलिसी। ओके। तो ये थी कहानी। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी इन्होंने दी हुई है। तो अपना जो मेन स्केल है ये वाला, इसमें अनरिजर्व की 95 सीट्स है, वीकर सेक्शन की 21, ओबीसी और जो वो जाति होती है उसकी 40, SC ST की 36 और 22। ठीक है, तो मतलब इक्वली बांटा गया है, अनरिजर्व के लिए ज्यादा रखा ही गया है इस बार भी। ऑलराइट। तो ये था एचपीसीएल का नोटिफिकेशन। अब आपको मैं ले चलूंगा कि कैसे आपको भरना है इसको, इसका फॉर्म जो है कैसे अप्लाई करना है। देखिए, मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो मैं आपको खाली बता दूंगा कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू।